नमस्कार। करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके में आपका स्वागत है। चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पे। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के जिलों के पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई योजना की शुरुआत की है? एक जनपद एक व्यंजन, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन। चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे पे। 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ द्वारा किस हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार प्रदर्शन किया जाएगा? लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले पे। सुरक्षा बलों ने झारखंड के सरंडा जंगल में किस ऑपरेशन के तहत 15 माओवादियों को मार गिराया? ऑपरेशन मेगाबूर। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। T20 विश्व कप 2026 से हटने के बाद बांग्लादेश की जगह किस देश को शामिल किया गया? स्कॉटलैंड। हाल ही में खबरों में रही कमला पूसा डीएसटी किस फसल की नई जीनोम संपादित किस्में हैं? वो धान की पिड्डी की। प्रश्न संख्या 6, जनगणना 2027 के पहले चरण में नागरिकों से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 33 प्रश्न। 7वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के किस संस्था को चुना गया? तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को। दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट शिलालेख कला हाल ही में किस देश के मुना द्वीप पर खोजी गई? इंडोनेशिया। नूबिया सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? मंगलुरु। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? वो है 6th। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावोस में किस वैश्विक शांति पहल का अनावरण किया? बोर्ड ऑफ पीस। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गुटखा और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? ओडिशा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस नए परिसर का उद्घाटन किया जिसमें शास्त्रीय भाषाओं की पुस्तकों और पांडुलिपियों का संग्रह किया गया? ग्रंथ कुटीर। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ मिलकर एक फेडरेटेड इंटेलिजेंट हैकाथॉन का आयोजन किया? आईआईटी कानपुर। स्टैटिक जीके शुरू होता है यहाँ से। 5 क्वेश्चन हमने वन लाइनर के करंट अफेयर के डिस्कस किए। अब चलते हैं स्टैटिक जीके, जनरल नॉलेज। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, भारत सरकार अधिनियम 1919। अलगुहास धारा किस महासागर में बहती है? तो वो हिंद महासागर में बहती है। क्या होती है अलगुहास धारा? ये गर्म धारा होती है। उष्ण धारा दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तटों पे बहती है, नमी और बारिश का कारण बनती है। दूसरा प्रश्न 18वां प्रश्न है, और शास्त्र में लॉरेंज वक्र क्या मापता है? आय समानता मापता है। जैसे ये जनसंख्या हो गई, ये हो गई आय, ये बना देते हैं आय, ये आय हो गई, ये जनसंख्या हो गया। 0 से लेकर 100 तक यहाँ गिनती कर लेंगे, 0 से लेकर यहाँ तक 100 तक गिनती कर लेंगे। अब आय जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे क्राफ्ट इधर उधर होता जाएगा। तो यही आय की समानता। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि 10 गांव है, एक गांव में 10 लोग रहते हैं, 5 लोगों की आय
ज़्यादा है, 5 लोगों की आय कम है। लैरेंज वक्र वही मापता है कि इसकी आय कितनी है। आय समानता मतलब कि लोगों में अगर बराबर है तो सीधी रेखा में चली जाएगी, ऐसे सीधी रेखा में चली जाएगी, ये सीधी रेखा में। अगर वही लैरेंज वक्र इधर उधर जाता है तो असमानता, आय की असमानता बताता है कि 2 लोग के पास इतना धन है, 3 लोग के पास इतना धन है, 4 लोग के पास इतना धन है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या हुआ था? एक फैक्ट्री से गैस लीक की थी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, ज़्यादा से क्या आंकड़ा एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन मरे थे। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। ये हम लोग का 20वां प्रश्न था। यहाँ से श्रृंखला शुरू होगी एक संविधान की। भारतीय संविधान हमने कल नहीं डिस्कस कर पाए थे, किसी कारण से पीपीटी नहीं तैयार हो पाई थी। आज उसी को डिस्कस कर लेंगे। हमने 4 पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये है भाग 5वां, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। विषय केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। भाग 5 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद और केंद्र की कार्यपालिका। समझते हैं। अध्याय है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की निहित होगी। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद प्लस विधायक होंगे। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का पर्व का महाभियोग 61 में है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति। उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 से 75 तक। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति मंत्रियों की समूह की जिम्मेदारी होगी। अध्याय 2, संसद और पार्लियामेंट। संसद का गठन, अनुच्छेद 79 से 88 माने 79 से लेकर 88 तक। अनुच्छेद 79 में संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 83 में सदन की अवधि। अनुच्छेद 85 में संसद सत्र स्थगन। संसद की शक्तियां, अनुच्छेद 107 से 111 तक विधेयक की प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 से धन विधेयक। अनुच्छेद 112 में वार्षिक बजट। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। संघ की न्यायपालिका, मुख्य रूप से भाग 5 में संसद व कार्यपालिका, न्यायपालिका विस्तार भाग 5 से +6 में केंद्र के अधिकारी, महालेखा परीक्षक कैग। अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति। अनुच्छेद 149 में कर्तव्य। अनुच्छेद 151 में कैग की रिपोर्ट। चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पे। पहला प्रश्न है उसी में से, भारत के राष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, क्या है बताइए। टाइमर लगा दें, नहीं उसी तरह चलने दीजिए। अनुच्छेद 52। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाह देती है? किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन ए अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 74 बी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112। ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन होगा? अनुच्छेद 110। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस राज्य में है? अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 148। इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।
अगले क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।